घी के बगैर ये स्टीम रोस्ट कितना मज़ेदार बना है और देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें कौन कौन से सीक्रेट मसाले डाले जाते हैं, क्या ये घर में पड़े हुए मसालों से भी बन जाता है? ये स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होता है, आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखें। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दें। तो चलिए व्यूअर्स, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शाजीना का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑयल फ्री स्टीम चिकन रोस्ट की रेसिपी। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमने लिए हैं 1.5 किलो चिकन के डबल लेग पीस, यानी कि पूरी थाई, और इसको अच्छी तरह से हमने सिरका लगाकर धो लिया था। और चिकन को हमने इस तरह से कट लगा लिए हैं ताकि हमने जो मसाला लगाना है वो अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो जाए। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने मसाला तैयार कर लेना है। इसके लिए हमने एक बाउल में तकरीबन 200 ग्राम दही लिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का ताज़ा पेस्ट डाल दिया है और इसके बाद 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच कुटा हुआ जीरा, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ गरम मसाला डाल देना है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। 1 चुटकी फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें वरना रहने दें। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा खट्टा और चटपटा करने के लिए 2 लीमू का रस डाल देंगे। 2 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें। अब इन सब मसालों को हमने दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमने सारे मसाले दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस तैयारशुदा बैटर को हमने लेग पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। अगर आपको चम्मच की मदद से आसान लगे तो चम्मच से लगा लें, अगर हाथों की मदद से आसान लगे तो हाथों से लगा लें। और सारे मसाले को इसी तरह से कट के ऊपर और कट के अंदर अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह से लग जाएं और इसकी खुशबू चिकन के अंदर जज़ब हो जाए। इसी तरह मसाले को हमने सारे लेग पीसेस के ऊपर लगा दिया है और बाकी का बचा हुआ मसाला भी हमने इनके ऊपर डालकर इनको रात भर मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देना है। अगर आप चाहें तो 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा देर के लिए रखेंगे मसाले का उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये देखिए व्यूअर्स, रात भर रखने के बाद हमारा चिकन कितना अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है और इसने ये पानी भी छोड़ा है। अब हमने एक कढ़ाई में बटर पेपरों की एक तह लगा लेनी है और सारे लेग पीसेस को एक एक करके बटर पेपर के ऊपर जोड़ देना है। और इसको ऊपर से भी बटर पेपर के साथ अच्छी तरह से कवर कर देना है और बटर पेपर के जो किनारे हैं उनको अच्छी तरह से अंदर की तरफ मोड़ देना है। कढ़ाई को कवर करके हमने तकरीबन 45 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे की फ्लेम हमने पहले तकरीबन 5 मिनट के लिए फुल कर देनी है और तकरीबन 5 मिनट के बाद फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना है और तकरीबन 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर करके ऊपर से उठाना नहीं है, अगर हमने ढक्कन को उतारा तो स्टीम बिल्कुल बाहर निकल जाएगी और हमारा चिकन अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा। तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि बर्तन के अंदर स्टीम बनी हुई है और लेग पीसेस भी पक चुके हैं। अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। माशाअल्लाह, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब चम्मच की मदद से हम आपको दिखाते हैं कि हमारा चिकन कितनी अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए व्यूअर्स, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
अब हमने इसको एक प्लेट में बाहर निकाल लेना है। हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसको हल्का सा स्मोकी टच देने के लिए हमने 2 खाने के चम्मच देसी घी फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको थोड़ा गर्म कर लिया है। घी गर्म करने के बाद हमने लेग पीसेस को थोड़ा सा स्मोकी रोस्ट कर लेना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दिए गए घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी तरह से हमने सारे लेग पीसेस को रोस्ट कर लेना है। यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारी रेसिपी सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे केचप, हरी चटनी और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।